सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं गोल्फ कोर्स रोड का एक बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट शूट करने आया हूँ। 345 BHK एंड दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ट्यूलिप मॉन्जेला। द एंट्री इज डायरेक्टली फ्रॉम द गोल्फ कोर्स रोड वेयर आई एम स्टैंडिंग। अब एंट्री करने से पहले, प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले आपको लोकेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि वी आर ऑन द गोल्फ कोर्स रोड। सो आप ये समझ सकते हो कि गोल्फ कोर्स रोड इज अमंग्स द मोस्ट लग्जूरियस रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑफ गुड़गांव। जितने भी गुड़गांव के जो प्राइम रियल एस्टेट या मोस्ट लग्जूरियस रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो गोल्फ कोर्स रोड पर हैं। चाहे हम DLF के कैमिलियाज, अरालियाज, मग्नोलियाज की बात करें, वरंडाज, या फिर आपका DLF क्रेस्ट, ये सारी सोसाइटीज़ की बात करें तो दे ऑल लाई ऑन दिस गोल्फ कोर्स रोड। NH8 से अगर आप इसकी कनेक्टिविटी देखो, यहाँ से साइबर सिटी इज़ वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज टू द 2 मेट्रो स्टेशंस। और यहाँ से जो भी कमर्शियल डेवलपमेंट है गुड़गांव की, वेदर we want to go to Cyber City, Udyog Vihar, or at the right towards the Golf Course Extension Road, we are directly connected. So guys, let's move और हम देखते हैं what this beautiful 20-acre project has to offer now. So guys, finally we are here at the मॉक। मैं मॉक से आपको पूरा प्रोजेक्ट समझा दूंगा बहुत ही अच्छे से। So आप जैसा कि देख सकते हो, ये गोल्फ कोर्स रोड है आपका, और जस्ट जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है इससे पहले आपका सेक्टर 54 का मेट्रो स्टेशन आता है, रैपिड मेट्रो, और उस तरफ आपका आता है आपका DLF फेज़ 1 का मेट्रो स्टेशन आता है। अब जैसा कि आप देखोगे, डायरेक्ट एंट्री है गोल्फ कोर्स रोड से इस प्रोजेक्ट की। सो स्टार्टिंग में जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हो फ्रंट में, ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है। जनरली यहाँ पर एक्सपीरियंस सेंटर काइंड ऑफ रिटेल बनेगा। एक्सपीरियंस सेंटर जैसा कि कई बार गाड़ियों के डिस्प्ले के लिए या कुछ ऐसे डिस्प्ले के लिए बनाई जाती है, तो मेजरली दे विल मतलब फोकस ऑन डिस्प्लेज, नॉट कि छोटे छोटे रिटेल शॉप्स खुलेंगे आपकी। सो ये आप देख सकते हो, सच ए ब्यूटीफुल एंट्रेंस, ट्री लाइन बुलेवार्ड आपका बनाया जा रहा है, और ये एंट्रेंस फीचर्स है आपके। टू स्टार्ट विथ, द प्रोजेक्ट इज़ फिल्ड विथ कंप्लीट वाटर बॉडीज़। प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हो, एंट्री करते ही देयर विल बी द कार्स विल गो डायरेक्टली टू द बेसमेंट, सो दैट देयर इज़ नो कार अफेयर इन बिटवीन। आप कहीं पर भी कार का कोई अफेयर नहीं होगा, सो दैट जो मैक्सिमम ग्रीनरी है वो सब रेसिडेंट्स इंजॉय कर सके विदाउट एनी हैसल। अब हम बात करते हैं, वंस वी हैव एंटर करने के बाद हम प्रोजेक्ट का एक लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट 20 एकर्स में है, एंड देयर आर 10 टावर्स। टू स्टार्ट विथ, दिस इज टावर 1, दिस इज टावर 2 एंड दिस इज टावर 3। ये 3 टावर्स अभी प्लेस नहीं किए गए हैं, सो दैट डिस्प्ले आपका बहुत ही क्लियर रहे, बट ये फेज़ 1 में बिका था। इन पुराने टावर्स में इट वॉज 4 टू द कोर, जहाँ पर देर वर 4 फ्लैट्स पर फ्लोर। बट जो फेज़ 2 है, वहाँ पर कंप्लीट लेआउट चेंज किया गया, कंप्लीट चीज़ों को और ज़्यादा इनरिच बनाने के लिए दे हैव गिवन लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज़। तो आप स्टिक करना, हम आपको बता दें। अब इन टावर से आपको ये बता दूं कि जैसे सपोज मान लो इस पूरे प्रोजेक्ट में क्लब्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सो दैट बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल सके, जिसमें से एक क्लब आपको इन 3 टावर के ऊपर एक कंप्लीट स्काई हब बनाया गया है, जहाँ पर वो फीचर्स आपको दिए गए हैं। अगर मैं स्काई हब की आपसे बात करूँ, सो ऑन स्काई हब दे हैव स्पेशली गिवन यू स्प्लैश पूल, लाइब्रेरी, बिजनेस सेंटर, योगा डेक, ऑब्जर्वेटरी, जिम्नास्टिक एंड जुम्बा रूम। आप ये इमेजिन करो कि ऑन 40th फ्लोर यू आर हैविंग अ क्लब जिसमें इतनी सारी आपकी फैसिलिटीज़ है, और इंक्लूडिंग बिजनेस सेंटर। सो आपको जब काम भी करना हो तो आप उस वहाँ जाके काम कर सकते हो, और आप एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड में बैठ के यू कैन डू योर वर्क, इंक्लूडिंग द लाइब्रेरी, रीडिंग, एवरीथिंग। इस क्लब की जो एंट्री होगी वो लिफ्ट्स बिल्कुल अलग से होगा। सारे के सारे 10 टावर्स वाले इस क्लब को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी एंट्री अलग से होगी, सो दैट ये 3 टावर्स वाले बिल्कुल भी अपने आप को डिस्टर्ब फील ना करें। अब बात करते हैं हम आगे की। अब प्रोजेक्ट में मैं एक लाइन से आता हूँ, मैंने आपको स्काई हब के बारे में बता दिया, मैं एक लाइन से यहाँ से फिनिश करता जा रहा हूँ। अब टावर, इस टावर जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, दिस इज टावर नंबर 4, दिस इज 3 टू द कोर। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, टावर नंबर 4 एंड 5 में जिसमें नोज आपका निकला हुआ है, तो देर आर 3 यूनिट्स पर फ्लोर, जिसमें से 2 आपकी विंग्स यूनिट होंगी और बीच में आपका फ्रंट होगा। सो 1 and 3 विल बी विंग्स यूनिट एंड 2 विल बी नोज यूनिट। अगर मैं आपके साइजेस की बात करूँ, जो 1 and 3 यूनिट्स होंगी उनका आपका साइज़ होगा 2892 स्क्वायर फीट, और जो यूनिट नंबर 2 होंगी, उन जो नोज़ वाली यूनिट होंगी उसका आपका साइज़ होगा 2874 स्क्वायर फीट। सो ये 2 टावर्स का सेम होगा साइजेज़ आपका, और यहाँ जो टावर नंबर 10 है वो भी सेम होगा। जो भी 3 आपको नोज़ वाली यूनिट दिख रही है, दे आर ऑल 3 BHK।
तीनों के तीनों 3 BHK हैं। दे आर प्रोवाइडिंग 4 लिफ्ट्स, जिसमें से 3 आपका पैसेंजर लिफ्ट होगा और 1 विल बी सर्विस लिफ्ट। इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जो बहुत कम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं कि सपोज मान लो कि जो लिफ्ट होंगी आपके विंग्स की, सपोज मान लो यू आर इन 3 नंबर यूनिट या यू आर इन 1 नंबर यूनिट, सो आपकी लिफ्ट आपके अपने प्राइवेट फॉयर में ही खुलेगी, एक्सेस कार्ड यूज़ होगा। सो लॉबी भी आपके मतलब अपार्टमेंट के अंदर आती है, तो इट गिव्स यू अ वेरी लग्जरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। और एक आपका सर्विस लिफ्ट रहेगा सो दैट आपके सर्वेंट्स हो गए या फिर आपके मतलब जो भी सर्विस वाले लोग हैं, अमेजॉन या कोई भी डिलीवरी वाले लोग हैं, दे कैन यूज़ इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टावर्स की। ये जो आप टावर देख रहे हो, दिस टावर, दिस इज 4 BHK। दिस टावर इज कॉल्ड 6th नंबर टावर, दिस इज 4 BHK। और इस तरफ से आप देखोगे सो ये जो टावर आपको दिख रहा है दिस इज अगेन 4 BHK। अब 4 BHK के अगर आप साइज की बात करोगे सो 4 BHK का जो साइज आपका आता है दैट कम्स टू 3684 स्क्वायर फीट। दोनों के दोनों सेम साइजेस आते हैं आपके। अब बात करते हैं फॉरनर टावर, जो लास्ट में आपके जो 2 यूनिट्स हैं रेप्लिका, दे आर 5 BHK। सो 5 BHK का जो आपका साइज आता है वो आता है 4503 स्क्वायर फीट, 5 BHK प्लस सर्वेंट। ये सारे लेआउट्स आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना, यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा पूरी सोसाइटी में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर विल बी नो कार मूवमेंट इनसाइड, सो प्रॉपर गोल्फ कार्ट्स होंगे आपको कैरी करने के लिए। हर टावर में जो आपको प्रॉपर अराइवल प्लाजा दिया जाएगा सो दैट जो भी लोग आपसे मिलने आते हैं वो एक बहुत ही अच्छा फील करें, काफ़ी ग्रैंड फीलिंग आए, आपको भी दिन भर आने में एक बहुत अच्छा फील आए। डबल हाइट टावर लॉबी दी जाएगी। देयर विल बी मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। एक आपकी मेन गेट पे सिक्योरिटी होगी, हर टावर में देयर विल बी गार्ड सिटिंग टू गार्ड यू। इसके अलावा पूरी सोसाइटीज़ के नुक एंड कॉर्नर में यू विल फाइंड लॉट ऑफ CCTV कैमराज, गार्ड्स पेट्रोलिंग, सो उस हिसाब से देयर विल बी मल्टी लेवल सिक्योरिटी। अब गाइज हम आते हैं इस सेंटर वाले क्लब में। ये जो क्लब है आपका, दिस क्लब इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्क्वायर फीट, 35,000 स्क्वायर फीट आपका स्काई हब था, ठीक है, जो टावर 1 to 3 में था। एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ दिस क्लब। This club is going to offer a spa, salt room, sauna, steam, jacuzzi, massage room, hair salon, fine dining restaurant with private dining area, resto bar, pastry, mini theater, cards lounge, snooker, banquet hall, cigar lounge, gaming lounge and gym. So ये सारी चीज़ें आपको ऑफ़र कर रहे हैं। और you can see this beautiful Olympic size swimming pool here, जिसके साथ आपको किड्स पूल भी ऑफ़र किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर आपको क्या ऑफ़र किया जा रहा है, सो दैट यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट अबाउट द प्रोडक्ट। ग्रीन एरिया में यू विल बी प्रोवाइडेड प्रॉपर साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक विदाउट एनी हैसल। देयर विल बी सरीन वाटर फीचर्स। आप जितने भी बीचों बीच वाटर फीचर्स देख रहे हो, देयर आर मल्टीपल वाटर फीचर्स विच आर अराउंड द प्रॉपर्टी। सो एक तरीके से देखो तो अगर आप सोसाइटी बनने हुए देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ वाटर फीचर्स अराउंड इट। उसके अलावा दे आर गिविंग यू जंगल वॉक एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर में पार्टी लॉन्स, फैमिली पेविलियंस, एयर क्लीनिंग प्लांट्स, ऑर्चर्ड गार्डन। देयर विल बी मल्टीपल किड्स प्ले एरिया, आउटडोर जिम, पेट कॉर्नर फॉर पेट लवर्स, पॉन्ड्स एंड एम्पी थिएटर। नाउ गाइस कमिंग टू दिस, ये प्रॉपर 2.5 एकड़ का एक पूरा स्पोर्ट्स हब बनाया गया है। ये आप देखो, ये एक अट्रैक्शन है प्रोजेक्ट का, क्योंकि 2.5 एकड़ का अलग से स्पोर्ट्स हब एरिया अगर आपको M3M गोल्फ एस्टेट में देखना है, यू कैन गो एंड सी। बहुत ही अच्छा लगता है। So what they are providing? They are providing golf driving range, putting greens, indoor basketball court, badminton court, cricket pitch, table tennis, squash court, skating rink and the lawn tennis. तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है और 2.5 एकर्स का है, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा दे हैव गिवन अ मल्टीपर्पज़ कोर्ट जहाँ पर आप मल्टीपल स्पोर्ट खेल सकते हो। वेदर यू कैन प्ले लाइक आप फुटबॉल खेल सकते हो, यू कैन प्ले हैंडबॉल, यू कैन प्ले हॉकी, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स यू लाइक। जनरली आप देखते हो कि स्कूल्स में बहुत पॉपुलर होता है ये कोर्ट की एक कोर्ट बनाया, उसी में डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती है आपकी। अब गाइस देखोगे एंटर करते ही देयर इज़ अ टेम्पल स्पेशली फॉर दी सोसाइटी, और इसके अलावा देयर इज़ अ कन्वीनियंस सेंटर। जो भी आपके डेली नीड सामान है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ सो इन लाइक 20 एकर्स दे आर जस्ट ऑफरिंग क्लोज टू 1000 यूनिट्स विच इज़ 50 फैमिली पर एकड़। अब हम बात करें ट्यूलिप डेवलपर की, सो ऑलरेडी यू कैन सी 100+ एकर्स का डेवलप्ड लैंड है दिल्ली NCR में। 10 मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने डिलीवर किया है।
10+ मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। जितना इन्होंने डिलीवर किया उतना इनका अंडर डेवलपमेंट है, और 5,000 से ज़्यादा इनकी मतलब हैप्पी फैमिलीज़ है। बहुत सारे मल्टीपल इन्होंने अवार्ड्स ले लिए हैं, ये आप लिस्ट देख सकते हो अवार्ड्स का। ऑलरेडी कई सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और हमेशा से अच्छी डिलीवरी इन्होंने दी है। देखो सैंपल फ्लैट के साथ एक कॉन्स्ट्रेंट क्या आता है, ये पुराने लेआउट्स जो 2910 का स्क्वायर फीट जो पहले टावर 1 2 3 के हिसाब से बना था फेज़ 1 में, उसका सैंपल फ्लैट है ये। बट आई विल ट्राई टू कोरिलेट फ्यू थिंग्स सो दैट ज़्यादा नहीं तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाऊँ, सो दैट यू हैव ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। कुछ चीज़ें इन्होंने कम किया है, जिसमें से एक फैमिली लाउंज इन्होंने कम किया है। दे हैव ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बालकनी एंड दे हैव जिस रूम्स में बालकनी में दे हैव गिवन दैट ऑल्सो। सो टू स्टार्ट विथ, अब इन्होंने इस प्लान में जो दूसरी चीज़ चेंज की है, जैसे पुराने में क्या था कि देयर वाज सर्वेंट रूम एट द एंट्रेंस, यहाँ पर बिकॉज इन्होंने प्राइवेट फॉयर का सिस्टम दिया है, सो क्योंकि आप लिफ्ट से डायरेक्टली एंट्री करोगे तो सर्वेंट रूम यहाँ से एक्सेस नहीं होगा। सर्वेंट रूम का लिफ्ट अलग होगा, जो सर्विस एरिया में रहेगा वहाँ से ही सर्वेंट रूम की एंट्री होगी एंड सर्विस वहाँ से ही दे कैन एंटर टू द हाउस वाया द किचन बालकनी। सो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ आपकी लिफ्ट खुलेगी एंड दिस विल बी दी योर प्राइवेट फॉयर एरिया। सर्वेंट का यहाँ से एक्सेस नहीं होगा आपका। देन गाइज वी कम इनसाइड आफ्टर द फॉयर। यहाँ पर आपका जो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है वो स्ट्रेट दिया गया है आपका। सो इसमें 2 लेआउट्स हैं। जो यूनिट नंबर 2 है उसमें इन्होंने एल शेप में ड्राइंग एंड डाइनिंग दी है। जो यूनिट नंबर 1 और 3 है, जो विंग्स वाली यूनिट है, वहाँ पर इन्होंने स्ट्रेट ड्राइंग एंड डाइनिंग दी है। ठीक है, अज्यूम करना कि मतलब दे आर बोथ काइंड ऑफ लेआउट्स यू हैव। अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट भी मिल जाएगा, एल शेप में चाहिए तो यू विल गेट ऑन एल शेप ऑल्सो। जो आपको फ्लोरिंग और चीज़ें लगी हुई मिलेंगी वो और ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। जो स्पेसिफिकेशन शीट है वो मैं अपने लेआउट में लगा दूँगा, और इन सब के लेआउट्स भी आप आराम से मेरे वेबसाइट पे जाकर आप देख लेना। सो एक तो स्ट्रेट लेआउट है। दूसरे केस में यहाँ पर पुराने लेआउट्स में दे हैव गिवन अ फैमिली लाउंज। अब फैमिली लाउंज नए प्लान में एग्जिस्ट नहीं करता। सो यू वॉट एवर इज देयर इज इन द ड्राइंग एंड डाइनिंग। अब हम बात करते हैं किचन की गाइस। किचन के साइज को भी माइन्यूटली इंप्रूव किया गया है आपका, बट you can see the kitchen what they are offering. They are offering you the kitchen, the upper and lower cabinets, hob and chimney and different white goods including sink and all. और जैसा कि ये आपका सर्वेंट रूम से एंट्री होगा आपका। अब जो नए प्लान्स हैं वहाँ पर सर्वेंट रूम का जो आपको मेन डोर में एंट्री नहीं होगा, वो सर्विस एरिया में होगा। बहुत सारे मेरे वीडियोस देखना, यू कैन सी महिंद्रा लुमिनार आप देखना, आपको समझ गया जाएगी कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी फ्रेंडली टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। सो वहीं से आपका डायरेक्टली एंट्री होगा, वहीं आपका सर्वेंट रूम होगा। सर्वेंट आपका पैसेंजर लिफ्ट यूज़ नहीं करेगा, या आपका अपना लिफ्ट यूज़ नहीं करेगा, या कोई भी सर्विस वाले को यूज़ नहीं करेंगे। तो पर्पसली इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका सर्वेंट के लिए अलग एंट्री एग्जिट होगा। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं। सिंस देयर विल बी नो फैमिली लाउंज, सो लेआउट में जो चेंजेस हुआ है उसके हिसाब से पहले वाले में क्या था कि जो 3 BHK था, इन्होंने व्हाट दे हैव डन, इस 3 BHK का वॉशरूम इन्होंने अलग से दिया था। सिंस फैमिली लाउंज हटा के दे हैव कंबाइंड दिस, सो इट्स कंप्लीटली 3 BHK विद द अटैच वॉशरूम। लेआउट आप देख लेना। सो मैं आपको एक फ्लैट रूम दिखा रहा हूँ और उसके साथ टॉयलेट दिखा रहा हूँ, तो आप ये अज्यूम करना कि दे आर टुगेदर। सो गाइज वी आर कमिंग टू द फर्स्ट रूम। इसके साथ आपकी रनिंग बालकनीज होंगी। विंग्स यूनिट में भी बालकनीज होंगी और टेल यूनिट्स में भी बालकनी होंगी, यू कैन सी। और बालकनी का डेप्थ भी इन्होंने बढ़ाया है, पुराने वाले डेप्थ कम थे, इस बार इन्होंने बढ़ाया। रूम साइजेस भी थोड़े थोड़े इंक्रीज़ किए इन्होंने। दे हैव कॉम्प्रोमाइज विद द फैमिली लाउंज, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए जैसे इन्होंने लिफ्ट लॉबी भी अलग से दी है आपको। और दिस इज़ द वॉशरूम, बट दिस विल बी अटैच्ड दिस टाइम। नाउ कमिंग टू द सेकेंड बेडरूम, यू कैन सी द सेकेंड बेडरूम। जो भी आप देख रहे हो, चाहे VRV एयर कंडीशनिंग हो, ऑल डक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वार्डरोब्स हो, दे आर प्रोवाइडिंग। और इसके अलावा आप देखोगे सीलिंग हाइट इज़ गुड। सीलिंग हाइट दे हैव ट्राई टू गिव इट 11 फीट। पुराने प्लान में देयर वाज नो बालकनी विद दिस रूम। एट द न्यू प्लान दे हैव गिवन द बालकनी एंड दिस इज द अटैच्ड टॉयलेट। So we have shown you the 2 rooms and now this is your master bedroom. You can see the size of the master bedroom. इसका जो एक्चुअल जो ऑफर हम आपको कर रहे हैं उसके लेआउट्स देखने के लिए आप, या उनके साइजेस देखने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना। आई विल ट्राई टू पुट इट। ये आपका वार्डरोबिंग एरिया है विद द मास्टर बेडरूम एंड दिस इज़ द वॉशरूम। जो भी सेपी फिटिंग्स एंड ऑल आप देख रहे हो, ये उससे ज़्यादा और अपग्रेड किया गया है प्रोडक्ट को, क्योंकि फेज़ 1 से ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट है फेज़ 2 आपका। अब हम गाइस चलते हैं बालकनी की ओर, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। दिस सेम बालकनी विल कनेक्ट टू मास्टर बेडरूम,
रूम नंबर 2 एंड लिविंग, यू कैन सी इससे ज़्यादा ब्रॉड होगा। पुरानी बालकनीज ये 6 फुट की होंगी और कई जगह पे दिस विल बी 8 फुट, सो यू कैन कॉल इट एज ए डेक, इट्स हार्ड टू कॉल इट अ बालकनी। देखो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी गुड। ऑलरेडी आप देखोगे साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है 1 2 3 टावर की, फर्दर टावर की भी चल रही है। अभी इन्होंने रिसेंटली टावर नंबर 4 लॉन्च किया है विच इज़ 3 BHK अगेन। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, कंस्ट्रक्शन एल्युमिनियम फोमवर्क जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की वो यूज़ की इन्होंने। और इस लोकेशन पे गोल्फ कोर्स रोड पे आज के डेट में बुकिंग में प्रोडक्ट मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे देखोगे। इनफैक्ट फ्यूचर के लिए लैंड्स भी आई डोंट थिंक कि अवेलेबल है, और अगर होगा भी तो आई थिंक एक लैंड अवेलेबल है, दिस इज़ नियर टू क्रेस्ट, जहाँ DLF फ्यूचर में क्रेस्ट 2 लेकर आएगा। बट DLF का रेट्स फिर बहुत ज़्यादा होगा, जो रेट्स आप यहाँ एक्सपेक्ट करो वहाँ से डबल ही रेट लेके आएगा। सो गोल्फ कोर्स रोड हमेशा ही मोस्ट प्रीमियम लोकेशन है एंड आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। नए लॉन्चेस शुरू हो चुके हैं और आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन, मैंने कोशिश की होगी कि आपको इन्फॉर्मेशन समझाने की, थोड़ा सा लेआउट्स में क्रिस क्रॉस है, बट अगर पर्सनली मिलके मुझसे समझोगे तो आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी गुड वे गाइज। सो गाइज दिस इज़ हियर आई एंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।